सो FDMA क्या होता है? FDMA दैट इज योर फर्स्ट वन प्रोटोकॉल असाइनमेंट प्रोटोकॉल्स का, उसका ए पार्ट है FDMA, है ना। सो द FDMA स्कीम इज यूज्ड बाय रेडियो सिस्टम्स टू शेयर द रेडियो स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन दिस स्कीम। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से एक बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है वो असाइनमेंट दे देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास अगर 2 सेंसर्स नोड हैं, तो आपने एक जो नोड है मान लो उसको असाइनमेंट दे दिया कि ये वाला आपका 2 किलो हर्ट्ज से आपका कितना होगा, 4 किलो हर्ट्ज तक आपका बैंड असाइनमेंट इसके लिए है। दूसरा नोड है उसके लिए अगर हमने दे दिया मान लो 6 किलो हर्ट्ज से आपने आपका 8 किलो हर्ट्ज या 10 किलो हर्ट्ज कितना भी ले सकते हो आप, ठीक है। सो अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू सब चैनल्स। Multiple channel access is then achieved by allocating communicating nodes with different carrier frequencies of the radio spectrum. इनकी carrier frequencies क्या होंगी, अलग अलग होंगी। The bandwidth of each node's carrier is constrained within certain limits such as no interference. तो हम bandwidth का assignment इस तरीके से देते हैं कि आपका interference ना हो। जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट पहले को, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज असाइन कर रहे हैं। और ओवरलैप occurs between different nodes. The scheme requires frequency synchronization among communicating nodes. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होना चाहिए। Communication is achieved by having the carrier tuned to the channel used by the transmitter. ठीक है, तो ये वाली चीज है यहाँ पे FDMA के अंदर। जैसा हम जानते हैं कि FDMA क्या होता है, हमने इसमें डिफरेंट जो कैरियर फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो असाइन कर दी जाती हैं और स्पेसिफिक एक जो बैंड लिमिट कर दिया जाता है, मतलब इतनी बैंडविड्थ जो है एक नोड को असाइन होगी, दूसरे को इतनी असाइन होगी। इस तरीके से हम मल्टीपल नोड्स को असाइनमेंट दे देंगे।